Good morning, my dear students. Welcome to my YouTube channel. I hope all of you are well and safe. My dear students, today I am going to discuss about hypermetropia. यानी कि बच्चों आज हम बात करने जा रहे हैं दीर्घ दृष्टि दोष यानी कि दूरदृष्टि दोष के बारे में, और साथ ही साथ इस पर कुछ हम इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल भी आपको बताएंगे। बच्चों ये वीडियो का तो सेकेंड पार्ट है। पहले पार्ट की वीडियो में हमने आपको निकट दृष्टि दोष और इस पर इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल आपको बताए हुए हैं। बच्चों अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो पहले उस वीडियो को आप देख लीजिए, तब इस वीडियो को देखिए ताकि समझ में आपको अच्छे से आए। बच्चों ये दोनों ही जो टॉपिक हैं उससे बोर्ड में भी और कंपटीशन में भी क्वेश्चन बनाए जा रहे हैं। ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव हर तरह के क्वेश्चन हमेशा निश्चित रूप से इन टॉपिक से आते हैं बच्चों। इसीलिए आप इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए। इस वीडियो को देखने के बाद आपको इस टॉपिक से संबंधित सारी समस्याएं पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएंगी बच्चों। तो बच्चों, माई सेल्फ इंजीनियर दीपक सर, लेट्स स्टार्ट योर टॉपिक। बच्चों हम लोग को देखना है आज दूरदृष्टि दोष या फिर दीर्घ दृष्टि दोष। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं हाइपरमेट्रोपिया या फिर लॉन्ग साइट, या फिर ये कहें कि लॉन्ग साइटेडनेस। तो देखिए होता क्या है, देखिए वह दृष्टि दोष जिसमें दूर की वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखती हैं। हाँ, दूर की वस्तुएं तो दिख जाएंगी परंतु निकट की वस्तुएं स्पष्ट रूप से नहीं दिखती हैं। हाँ, पास की वस्तुएं स्पष्ट रूप से नहीं दिखती, तो उसे हम कहते हैं दीर्घ दृष्टि दोष। हाँ, दीर्घ दृष्टि दोष कहते हैं। यानी कि कहने का मतलब क्या है, जो दूर की वस्तुएं हैं उन्हें स्पष्ट दिखेंगी, फ्रेश दिखेंगी, परंतु जब पास की वस्तुएं देखेंगे तो वो उन्हें फ्रेश नहीं दिखेंगी, उन्हें धुंधली दिखेंगी। तो बच्चों ऐसे व्यक्तियों को अगर आप देखें तो उनके खास लक्षण होता है। ऐसे व्यक्तियों को आप कोई पुस्तक दे देंगे या फिर कोई अखबार दे देंगे पढ़ने के लिए, तो व्यक्ति हमारे और आपके तरह इस तरीके से नहीं पढ़ सकते कि क्या लिखा हुआ है। वे किस तरीके से पढ़ते हैं, तो वे पढ़ते हैं दूर करके, ऐसे करके पढ़ते हैं कि क्या लिखा हुआ है, इस तरह से पढ़ते हैं कि क्या लिखा हुआ है। तो बच्चों समझिए कि ऐसे व्यक्ति को जो दृष्टि दोष हुआ है वो कौन सा दृष्टि दोष है, तो वो है इसमें दीर्घ दृष्टि दोष, यानी उन्हें हुआ है दीर्घ दृष्टि दोष। अब ये दोष जो होने का कारण क्या है, किस वजह से दोष हो सकता है, तो देखिए इसके दो कारण हैं। पहला कारण है कि नेत्र गोलक का व्यास घट जाना, उसका व्यास घट जाता है जिससे नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी कम हो जाता है। देखिए इसका मतलब क्या है बच्चों, इसे हम अभी समझते हैं कि इसका क्या मतलब है। देखिए ध्यान दीजिएगा, जैसे मान लीजिए कि कोई स्वस्थ नेत्र है। हम सबसे पहले एक स्वस्थ नेत्र बनाते हैं। ये एक ऐसा नेत्र है जो स्वस्थ है, जिसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो बच्चों ऐसे नेत्र में जो एकदम फ्रेश है, एकदम स्वस्थ है, उसमें क्या होता है कि ये नेत्र किस चीज को देख लेगा, तो इसमें दिक्कत किस चीज की है, तो निकट की वस्तुएं स्पष्ट रूप से नहीं देख पाते हैं ये लोग। हाँ, निकट की वस्तुएं स्पष्ट रूप से नहीं देख पाते हैं। तो देखिए स्वस्थ नेत्र का हम निकट बिंदु पर ही फोकस करेंगे अब। तो निकट बिंदु कितना होता है स्वस्थ नेत्र का, निकट बिंदु होता है कितना, 25 सेंटीमीटर होता है। नियर पॉइंट जो होता है वो स्वस्थ नेत्र है तो होता है 25 सेंटीमीटर। नियर पॉइंट है, यहाँ से नेत्र तक की दूरी होती है, और यहाँ से नेत्र तक को वो स्पष्ट रूप से देख लेते हैं लोग। कौन, ये है स्वस्थ नेत्र। इसमें कुछ नहीं हुआ है, एकदम हेल्दी है, स्वस्थ है। तो स्वस्थ नेत्र जो होता है वो देख लेता है, यानी कि नजदीक यानी कि 25 सेमी पर स्थित वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब रेटिना पर बन गया और वो देख लिया। परंतु अब देखिए जिनको ये हुआ है निकट ये दूरदृष्टि दोष, तो क्या हुआ, नेत्र गोलक का व्यास घट जाना। देखिए होता क्या है बच्चों, व्यास घटने पर कैसे होता है, ये इस तरीके से नेत्र दिख सकते हैं। इसका व्यास घट गया है,
यानी कि लेंस जो है वो इस तरीके से मान लीजिए है, ये लेंस इस तरीके से है, लेकिन इसका व्यास घट गया। ये व्यास का मतलब क्या घट गया? नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी, हाँ, नेत्र लेंस और रेटिना की बीच की दूरी कम हो जाना। नेत्र लेंस और रेटिना की जो बीच की दूरी है, यहाँ पर अगर दूरी 10 सेंटीमीटर है तो ये दूरी हो गया 8 सेंटीमीटर, सपोज दैट, और वो 10 है तो सिकुड़ करके 8 हो गया। ऐसे व्यक्ति जो होते हैं वो नियर पॉइंट पर रखी हुई वस्तु को देखिए किस तरीके से काम करता है। जो लेंस है, लेंस में तो कोई दिक्कत नहीं है, तो लेंस अपना प्रतिबिंब सही तरीके से इतने ही दूरी पर वो बना रहा है, यानी कि लेंस यहाँ पर प्रतिबिंब तो बना ही रहा है। लेंस एकदम वैसा ही काम कर रहा है, लेंस में कोई प्रॉब्लम नहीं है। यानी कि यहाँ पर प्रतिबिंब लेंस बना रहा है अगर 10 सेंटीमीटर दूरी पर, तो यहाँ भी वो 10 सेंटीमीटर दूरी पर बना रहा है। परंतु बात क्या है, जो नेत्र गोलक है वही थोड़ा सिकुड़ गया है, जिसके वजह से प्रतिबिंब जो है वो रेटिना के पीछे बन रहा है और ये व्यक्ति फ्रेश नहीं देख सकते बच्चों। तो ये एक कारण है इसका, नेत्र गोलक का व्यास घट जाना। हाँ, नेत्र गोलक का व्यास घट जाना, नेत्र गोलक का व्यास घट जाना, व्यास घट गया है नेत्र गोलक का, तब ये हुआ है। ये स्वस्थ नेत्र है, ये जो है अस्वस्थ नेत्र है, और ये नियर पॉइंट का ये स्थिति है इसमें। अब देखिए एक और कारण है दूसरा, नेत्र लेंस का आवश्यकता से अधिक पतला हो जाना। जो लेंस है वो आवश्यकता यानी जितना पतला होना चाहिए उससे अधिक पतला हो जाता है। देखिए कैसे, अब की बार इसमें नेत्र गोलक तो मान लीजिए कि ठीक है, नेत्र गोलक में कोई दिक्कत नहीं है, नेत्र गोलक सही है, हाँ, इसी के साइज का लगभग है नेत्र गोलक। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ हुआ? प्रॉब्लम हुआ लेंस में। लेंस जो है वो पतला हो गया। हाँ, अब देखिए ये लेंस पतला हो गया है, इसके अपेक्षा, इन दोनों के अपेक्षा पतला हो गया है। तो लेंस पतला होने से क्या होता है? लेंस पतला होता है तो बच्चों उसका फोकस बढ़ जाता है, और जब फोकस बढ़ जाएगा तो उसकी अभिसारी क्षमता घट जाएगी। देखिए आप जानते हैं रिलेशन, फोकस बढ़ेगा तो ये पावर घट जाएगा। पावर जब घट जाएगा तो किरणों को कम मोड़ेगा, हाँ, क्योंकि पावर किरणों को मोड़ना ही होता है। अब पावर घट गया है तो ये किरणों को कम मोड़ेगा, तो ये इस तरह से इसका सिचुएशन होता है। अगर निकट परिस्थित कोई वस्तु है तो ये लेंस में अगर ज्यादा है तो ये उसको उतना मोड़ता नहीं है, कम मोड़ता है, जिसकी वजह से ये यहाँ पर जाकर के मिलता है। इसका अभिसरण क्षमता घट गया है। जो लेंस पहले अधिक अभिसारी था, यानी कि इस तरह से किरणों को मोड़ रहा था, इस तरीके से वो अब ऐसे मोड़ रहा है, यानी कि दूरी पर जाकर के किरणें मिल रही हैं। तो बच्चों इसमें भी दिक्कत ये है कि नेत्र लेंस जो है वो प्रतिबिंब को रेटिना पर नहीं बना पा रहा है, रेटिना के पीछे बना रहा है, इसलिए व्यक्ति को नहीं दिखेगा। ये दो कारण हो सकते हैं बच्चों, ये दो कारण हैं, और दोनों ही नेत्र दृष्टि दोष से ग्रसित हैं, और उस दृष्टि दोष का नाम है दीर्घ दृष्टि दोष। और दोनों में ही प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बन रहे हैं, जिससे वो नजदीक के वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाएगा, धुंधले तरीके से देख पाएगा। अब देखिए हम बात करते हैं कि व्यक्ति नजदीक के बिंदु को तो नहीं देख पा रहा है, तो फिर ये व्यक्ति कहाँ का देख पाएगा, या फिर इसका निकट बिंदु कहाँ होगा? बच्चों हम अभी पता लगाते हैं। हाँ, तो ये चित्र कौन सा था? इस चित्र का नाम लिखना हो तो लिख सकते हैं, नेत्र लेंस का पतला हो जाना। इसका ये है नेत्र लेंस का पतला हो जाना, इसलिए ये हुआ है, इसे आप यहां लिख सकते हैं पतला हो जाना। ये दोनों ग्रसित नेत्र है। अब देखिए अब होता क्या है, हम सर्च करते हैं इसका नियर पॉइंट। देखिए क्या करेंगे, जब हम किसी वस्तु को, ये एरो का चिन्ह होता है। अब देखिए बच्चों, जब हम किसी वस्तु को जो नियर पॉइंट पर है, 25 सेंटीमीटर दूरी पर है, वो नहीं देख पा रहे हैं, तो कैसे देखेंगे? फिर इस पॉइंट को हम जैसे जैसे दूर ले जाना की कोशिश करेंगे। नजदीक ले जाने पर तो और भी नहीं दिखेगा, इनको दूर ले जाकर के देखते हैं कहां तक से इनको दिखना स्टार्ट होता है। जैसे जैसे इसको हम पीछे खींचते हैं
वैसे वैसे जो आई है वो आगे आता है, ये और पीछे थे ये और आगे। क्यों? क्योंकि जो लेंस है ना वो इस समय काम करना बंद कर दिया है, इसकी सामंजन क्षमता इस सिचुएशन में काम नहीं कर रही है। तो देखिए क्या होता है, एक ऐसा सिचुएशन आता है, एक ऐसा स्थिति आती है जब ये पीछे खींचते खींचते ले जाने पर ये वाला इस पॉइंट पर पहुंच जाता है। बच्चों सपोज दैट वो पॉइंट ये पीछे खींचते खींचते यहाँ पर अगर आ गया और यहाँ पर आने से और वो व्यक्ति जिसे पीछे खींच रहे हैं वैसे वैसे ये आइडियस इधर आ रहा है, और ये हो सकता है यहाँ पर और आने पर अगर ये व्यक्ति का जो नेत्र लेंस द्वारा जो इस वस्तु का बना प्रतिबिंब है वो इस तरीके से अगर आ जाता है। ऐसा प्रैक्टिकली देखा गया है कि इसको पीछे करते करते एक ऐसा पॉइंट आता है जहाँ पर जाने पर ये यहाँ पर आ जाता है। बच्चों यही एक ऐसा पॉइंट कहलाता है, यानी निकटतम बिंदु, निकट बिंदु कहलाता है, इसे हम इंडेक्स कहेंगे। जहाँ पर लाने से ना वो अब देखना स्टार्ट कर देंगे। ये एक ऐसा पॉइंट है नेत्र के नजदीक वह निकटतम बिंदु जहाँ तक का ये नेत्र देखना स्टार्ट कर दिया तो इस बिंदु को, इस नेत्र का निकट बिंदु कहते हैं। बच्चों आप देख रहे हैं कि ये निकट बिंदु जो है वो 25 सेमी से अधिक है। इस नेत्र का निकट बिंदु 25 सेमी से ज्यादा हो गया है, यही इसमें दृष्टि दोष है। परंतु जो दूर बिंदु है उसमें कोई दिक्कत नहीं है। दूर बिंदु पहले भी अनंत पर था और अभी भी अनंत पर है, दूर बिंदु में डिस्टर्बेंस नहीं हुआ है। दीर्घ दृष्टि दोष में निकट बिंदु में ही डिस्टर्बेंस होता है। निकट बिंदु नेत्र से हट करके थोड़ा सा आगे जाकर के शिफ्ट हो जाता है बच्चों। अब बच्चों हम लोग को समझना है कि ये जो सिचुएशन है इसका प्रैक्टिकली किस तरह का असर पड़ता है। जैसा कि हमने आपको बताया है कि नजदीक के वस्तु को नहीं देख पाते हैं। हाँ, नजदीक के वस्तु को नहीं देख पाते हैं। क्यों? क्योंकि उसका प्रतिबिंब उनकी रेटिना के पीछे बनता है। परंतु जब वस्तु को दूर कर देते हैं, इस वस्तु को दूर कर देते हैं, वस्तु जब दूरी पर चला गया तो अब उसका प्रतिबिंब रेटिना पर बनने लगता है और इसीलिए वो देखने लगते हैं। तो क्या हमेशा वो ऐसे ही देखेंगे, दूर करके देखेंगे? नहीं, उनके लिए कोई ना कोई निवारण हम लोग खोजेंगे। तो देखिए बच्चों, इस क्षेत्र में चलने से पहले एक दो पॉइंट और हम लोग को देख लेना है। बच्चों ऐसे दृष्टि दोष वाले नेत्र में क्या दिक्कत था कि ये 2 पॉइंट था, और एक खास पॉइंट है कि अभिसारी क्षमता घट गया है। ये अभिसारित ज्यादा कर रहा था लेकिन अब कम कर रहा है, यानी लेंस कम अभिसारी बन गया है बच्चों, जिस वजह से ये पॉइंट यहाँ चला गया है। अब परास्त की अगर हम बात करें तो देखिए इस नेत्र का यानी कि स्वस्थ नेत्र का दृष्टि परास्त कितना होता है। तो दृष्टि परास्त का मतलब कि देखना स्टार्टिंग कहां से किया कहां तक देख पाएगा उसके बीच की दूरी। तो एन से स्टार्टिंग किया अनंत तक देख पाएगा ये नेत्र, स्वस्थ नेत्र। इसका दृष्टि परास जो होता है वो एन से अनंत होता है बच्चों। एन मतलब 25 होता है उसका 25 सेमी से लेकर के और अनंत तक दृष्टि परास होता है स्वस्थ नेत्र का। परंतु जो ग्रसित हो चुका है उसका क्या हो गया? तो 25 सेमी से है बच्चों, नहीं है, 25 तो यहीं पर है, ये 25 से अधिक हो गया है, 50-60, मतलब सबका बराबर नहीं होता है। जिसका नेत्र जिस तरीके से खराब होता है उस तरीके से होता है। और अक्सर ये देखा गया है कि उम्र वृद्धि के साथ ये रोग या ये दोष आ सकता है। तो ये एन डैश से अनंत तक हो गया है, एन डैश से कहां तक? अनंत तक। इस नेत्र का जो है वो परास हो गया है, देखने का रेंज हो गया है। तो बच्चों इस तरीके से ये है। अब हम बात करेंगे कि ये व्यक्ति क्या कभी ठीक नहीं होंगे? जरूर होंगे। इन्हें ठीक करने के लिए उत्तल लेंस का हम लोग प्रयोग करते हैं। हाँ, अगर अब उपचार की बात की जाएगी, उपचार, तो हम कह सकते हैं कि दूर दृष्टि दोष का उपचार किस लेंस से होता है? दोष का उपचार किससे होता है? तो उत्तल लेंस। उत्तल लेंस का मतलब अभिसारी लेंस। हाँ, अभिसारी लेंस से होता है। हाँ, इसका दृष्टि दोष का उपचार किस लेंस से होता है? अभिसारी लेंस से होता है। ये क्यों अभिसारी लेंस है? क्योंकि
अभिसारी क्षमता घट गया है तो थोड़ा अभिसरित बाहर से करके भेज देते हैं। तो अभिसारी क्षमता जब घट गया है इसलिए अभिसारी लेंस लगा दिए ताकि अभिसारी क्षमता बढ़ जाए। बच्चों इसका हम विस्तृत बात कर रहे हैं, आप ध्यान से इसको एक बार देख लीजिए। देखिए बच्चों, ये जो सिचुएशन है इसमें एक और भी चीज होती है। हमने आपको बताया कि ये समंजन क्षमता काम नहीं कर रहा है। कब तक? जब तक ये वस्तु पीछे की ओर खींच रहे हैं और एंड डैश तक आ रहा है तब तक ये लेंस का समंजन क्षमता काम नहीं कर रहा है। लेकिन जैसे ही हम वस्तु को हम एंड डैश से भी आगे ले जाते हैं तो आप क्या सोच रहे हैं, क्या ये और आगे आएगा? तो नहीं, अब वो प्रतिबिंब वही रहता है। हम कितना भी आगे ले जाएं तो प्रतिबिंब वही रहता है। यानी कि अब इसमें समंजन क्रिया होना शुरू हो गया है। समंजन क्रिया होना शुरू कब से हुआ है? जब से वस्तु एंड डैश पर आ गया है और उससे आगे जा रहा है, यानी अनंत तक जाता है, तब तक ये अपने समंजन को बनाए रखता है। समंजन में क्या करता है कि जैसे जैसे वस्तु एंड डैश से भी आगे जाता है ये लेंस अपने को और पतला करता है और फोकस को और बढ़ाता है, जिससे कि प्रतिबिंब यहीं पर बना रहे। और ऐसा तब तक करते रहता है जब तक कि वस्तु अनंत तक नहीं चली जाती। और अनंत से जब आता है तो उसकी ठीक विपरीत प्रक्रिया, परंतु एंड डैश से आगे आने पर अब इसकी समंजन क्रिया खत्म हो जाती है। तो चलिए बच्चे, तो पॉइंट्स हुए। और एक बात और, प्रतिबिंब कहाँ बना है? खराब नेत्र में। तो नेत्र लेंस से दूर बन गया है, इसीलिए इसका नाम है दूरदृष्टि दोष या फिर दीर्घ दृष्टि दोष। अब हम बात करते हैं इसके निवारण पर, किसको किस तरीके से हम लोग ठीक करते हैं। इसके लिए बच्चों, ठीक करने के लिए हम लोग इसमें उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। हमने आपको बताया किस तरीके से करते हैं। देखिए, जैसे मान लीजिए कि ये हुआ नेत्र जिसमें दृष्टि दोष हुआ है, वो नेत्र है, और ये है उसका नेत्र लेंस है। अब देखिए इसमें क्या करना हम लोगों कि नेत्र लेंस में दिक्कत किस पॉइंट की है? दिक्कत इस बात की है कि वो नजदीक का नहीं देख पा रहा है। दूर का तो देखता ही है, नजदीक का नहीं देख रहा है। तो हमें ऐसा काम करना है कि ये देखे, यानी 25 सेंटीमीटर तक का जो वस्तु है उसे भी ये देख सके। ये 25 सेंटीमीटर है ना, तो ये 25 सेंटीमीटर है, तो ये 25 सेंटीमीटर तक के वस्तु को ये नेत्र देख सके। जैसे मान लीजिए कि यहाँ से अगर किरणें चलना शुरू करती है 25 सेंटीमीटर से, तो प्रतिबिंब पीछे बन जाता है। यही इसमें दिक्कत है। तो करते क्या है कि सीधे देखेंगे तो वो फ्रेश दिखेगा नहीं, तो इसके लिए एक उपयोग करते हैं डिवाइस का। उस उपकरण का नाम है उत्तल लेंस। अब देखिए उत्तल लेंस कमाल का काम करता है। वो कौन सा काम करता है, ध्यान दीजिएगा। जब किरणें उत्तल लेंस में जाती हैं, इस तरीके से उत्तल लेंस में जाती हैं, तो जाने के बाद उत्तल लेंस अपने गुण का उपयोग करता है, थोड़ा सा अभिसारी कर देता है, क्योंकि ये अकेले उतना अभिसारी नहीं कर पा रहा है, तो ये थोड़ा अभिसारी करके उसको हेल्प कर देता है। देखिए किस तरीके से ये थोड़ा सा ये फैलते हुए जा रहा है, थोड़ा सा मोड़ दिया, बहुत माइनर ये मोड़ देता है, यहाँ पर बहुत माइनर मोड़ होता है। और फिर ये भी थोड़ा सा उसको मोड़ दिया है। मोड़ने से क्या होता है, ये जो सीधे जा रहा था ये सीधे अगर जाता तो यहाँ जाता, लेकिन ये यहाँ से थोड़ा सा मोड़ हो गया है। तो इससे क्या फायदा हुआ कि जो वस्तु एन पर है वो अब नेत्र को ऐसा लगेगा कि वो वस्तु कहाँ है, वो वस्तु है एन डैश पर। ऐसा उससे लगेगा कि वस्तु कहाँ है, एन डैश पर। नेत्र को ऐसा प्रतीत होगा कि वस्तु एन डैश पर है। क्यों? क्योंकि ये थोड़ा सा ये यहाँ से जा रहा है, ये जा रहा है इस तरह से, वो थोड़ा सा ऐसे है, थोड़ा सा मोड़ दिया उसको, तो थोड़ा सा मोड़ दिया तो उसको हम डॉट डॉट से मिलाएंगे तो यहाँ पर मिलता है। तो ये लेंस उसको उतना ही मोड़ देता है जिससे कि एन पर स्थित वस्तु एन डैश पर प्रतीत होने लगे। और जब एन डैश पर प्रतीत होने लगता है तो एन डैश पर प्रतीत होता है, तो उस समय एन डैश का चूंकि प्रतिबिंब यहाँ पर बना लेता है, तो अब एन डैश का प्रतिबिंब यहाँ पर बना लेता है, यानी अब उसको अभिसरित
कर लेता है। क्यों? क्योंकि उसे लगता है कि वस्तु n पर नहीं है, वस्तु n डैश पर है और n डैश का प्रतिबिंब वो बनाता ही है, इसलिए इसका प्रतिबिंब वहां पर बना लेता है बच्चों। तो इस तरीके से वो देखना स्टार्ट कर दिया और देखना आरंभ हो गया उसका। इसके लिए हेल्प कौन लेंस किया? उत्तल लेंस। इसमें कौन सी प्रक्रिया हुई? तो अभिसरण प्रक्रिया हुई। अभिसरण प्रक्रिया में क्या हुआ? तो n पर का वस्तु n डैश पर प्रतीत होने लगा। यानी हम कह सकते हैं कि इस स्थिति में, हाँ, इस स्थिति में प्रयुक्त उत्तल लेंस, देखिए प्रयुक्त उत्तल लेंस क्या करता है? तो n पर यानी कि क्या? n यानी कि 25 सेमी का ये पर स्थित वस्तु को n डैश पर आभासी रूप में दिखाता है, आभासी रूप में दिखाता है, या फिर ये कहें कि वहां पर उसका प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है, तो इससे क्या हुआ कि जब n डैश पर इसका आभासी रूप में प्रतिबिंब बना, तो अब और कुछ अभिसारी कर भी दिया है, तो ये उसका और अभिसारी करके प्रतिबिंब बना लेता है। हाँ, अतः नेत्र लेंस n डैश से आती किरणों को, n डैश से आती किरणों को अभिसरित करके रेटिना पर प्रतिबिंब बना लेता है। हाँ बच्चों, रेटिना पर प्रतिबिंब बना लेता है। अब देखिए, प्रतिबिंब तो बना ले रेटिना पर, वहां पर प्रतिबिंब इसका क्रिएट हो गया, यहां से किरणें चली थी, तो प्रतिबिंब तो वहां पर बन गया। तो इस तरीके से व्यक्ति अब 25 सेमी के वस्तु को भी देखने लगा। खुले आंख से यानी नंगे आंख से तो नहीं देख पा रहा था, परंतु लेंस के उपयोग से अब 25 सेमी के वस्तु को भी देखेगा। यानी वो भी अब किताब पास रख करके, जैसे किस तरीके से आपको बता रहे थे, किताब पास रख करके भी, और वो क्या कर सकता है? उसे पढ़ सकता है। कब? जब लेंस यूज किया है, तब लेंस निकालेगा तो नहीं पढ़ पाएगा, लेंस यूज करेगा पढ़ेगा। ये लेंस बच्चों आप ध्यान दीजिए, हम कह सकते हैं अतः वह 25 सेमी पर स्थित वस्तु को भी अब पढ़ पाएगा, स्थित वस्तु को भी स्पष्ट देख पाएगा, स्पष्ट देख पाएगा। बच्चों ध्यानपूर्वक इसको समझिए, फिर हम मैथमेटिकली बात करते हैं कि ये किस तरीके से मैथमेटिक्स से प्रूफ हो सकता है। तो अब देखिए बच्चों, हम लोग बात कर रहे हैं मैथमेटिकल प्रूफ की, यानी गणितीय प्रमाण कि उत्तल लेंस क्यों होगा, और दूसरी बात कि कितना पावर का उत्तल लेंस होगा। क्या सबके लिए एक समान पावर का होता है? तो नहीं। चलिए समझते हैं। देखिए बच्चों, ऐसा लेंस चाहिए, ध्यान दीजिएगा बात को, सबसे मेन पॉइंट यही है, ऐसा लेंस चाहिए जिससे कि वो नजदीक का देखने लगे, नजदीक का, यानी कि 25 सेमी का देखने लगे। क्यों? क्योंकि वो 25 सेमी का ही, यानी नजदीक का ही नहीं देख पा रहा है, दूर का तो देख रहा है। ये दूर वस्तु के लिए चश्मा नहीं लगाएगा, नजदीक के लिए। तो सुनिए, ऐसा लेंस चाहिए जो नजदीक के वस्तु को इसे देखने लायक बना दे, या फिर ये कहे कि नजदीक के वस्तु का प्रतिबिंब इसके देखने वाले एरिया में बना दे, जिससे कि उस एरिया को देखता ही है तो उसे देख लेगा। यानी कि n पर के वस्तु का प्रतिबिंब, ऐसा लेंस चाहिए जो n पर के वस्तु का प्रतिबिंब n डैश पर बनाए। हाँ, यहाँ पर लिखते हैं, देखिए, ऐसा लेंस चाहिए जो n पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब, हाँ, n पर स्थित वस्तु का
प्रतिबिंब कहाँ बना दे, इन डैश पर बना दे। बच्चों ये एन और इन डैश क्या है, तो एन है स्वस्थ नेत्र का निकट पॉइंट और इन डैश है जब ये अस्वस्थ हो गया उसका दूरी हो गया। तो देखिए यहां पर हम कहेंगे, यहां पर हम ये कह सकते हैं कि यू जो होगा इस लेंस का वस्तु होगा यहाँ पर एन पर। एन पर मतलब कि ये यहाँ से यहाँ तक 25 सेमी माना जाता है, 25 सेमी, या फिर इसको डी मानते हैं ये 25। तो ये हो गया आपको -25 लेंगे, -25, या फिर ये कहें कि -d, इसे क्या कहेंगे, तो अस्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी। अस्पष्ट, हम पिछला वीडियो में आपको ये बताए हैं, अस्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी को कहते हैं इसको। और देखिए भी प्रतिबिंब कहाँ बनना चाहिए, तो ऐसा लेंस है जो इसका प्रतिबिंब यहाँ पर बनाए। इसका काम है कि इसका प्रतिबिंब यहाँ यानी एन डैश पर। एन डैश का मतलब कि दूर बिंदु है, सॉरी निकट बिंदु है, इस दीर्घ दृष्टि दोष के नेत्र का निकट बिंदु। इसकी दूरी हर नेत्र के लिए, हर खराब नेत्र के लिए अलग अलग होता है, क्योंकि हर नेत्र अलग अलग टाइप से खराब होते हैं। चलो उसको डी मान लेते हैं हम। तो इसको ना क्या करना है कि इसका प्रतिबिंब यहाँ बनाना है, यानी कि प्रतिबिंब दूरी -d, लेंस से इधर है इसलिए -d, ये भी 25 माइनस में क्योंकि इधर है। तो इसको हम क्या कह सकते हैं, इसको हम कह सकते हैं कि दूर दृष्टि दोष की, दूर दृष्टि दोष वाले नेत्र के, दोष वाले नेत्र के निकट बिंदु है ये, यानी नियर पॉइंट, निकट बिंदु है, इन नियर पॉइंट है। यहीं से स्टार्ट कर देखना और आगे तक देखेगा वो। देखिए बच्चों इसके लिए कैसा लेंस चाहिए, व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस ड्यू टू इमेज फॉर्म्ड एट पॉइंट एन डैश। चलिए स्टार्ट करते हैं। अकॉर्डिंग टू लेंस फॉर्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। तो बच्चों 1/f कितना है, तो हमें उसी को पाना है। v कितना है, -d है, -u कितना है, तो ये है -25, नहीं हम -d कर लेते हैं, ठीक। ये भी वैल्यू d पर हम 25 या फिर कोई डिजिट नहीं, क्योंकि हर व्यक्ति का नेत्र अलग अलग तरीके से खराब होता है बच्चों। तो ये होगा 1/f इक्वल टू, ये +d हो गया, ये -d हो गया, तो हम इसको आगे लिख देते हैं 1/d माइनस 1/d। तो ये एलसीएम अगर ले लेंगे तो ये हो जाएगा d इंटू डी, ये कटेगा तो ये बचेगा d माइनस, ये कटेगा ये बचेगा, गुना कर देंगे 1 से dd, यानी कि क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे f से इसमें गुना, इससे इससे गुना, तो फिर f इक्वल टू लास्ट में कितना आएगा, तो d इंटू डी बटा में d माइनस डी। बच्चों यही एक फॉर्मूला मिलता है यहाँ पर, ध्यान दीजिए। ये सूत्र जो आया इसमें आप गौर करेंगे तो यहाँ क्या होता है, यहाँ d बड़ा होता है कि ये वाला d बड़ा होता है। इस स्थिति में देखिए ये d 25 और ये d तो बड़ा है। हाँ यहाँ पर क्या होता है कि d बड़ा है किससे, d, तब क्या होगा, तब f इक्वल टू हमेशा प्लस में आएगा भाई, प्लस में आएगा। क्यों प्लस में आएगा, क्योंकि घटाव होना चाहिए यहाँ पर। ये बड़ा है और ये छोटा है, तो बड़ा में से घटेगा छोटा तो ये प्लस में आएगा, यानी कि हम कह सकते हैं कि आवश्यक लेंस इसमें उत्तम होता है। ये बात साबित हो गया, अतः आवश्यक लेंस कैसा होता है, उत्तल होता है, यानी उत्तल लेंस से ही इसमें उपचार होता है। ये बात साबित हुई। अब बात रही है क्षमता की, तो कितने क्षमता का हम लेंस यूज करेंगे, तो देखिए उसका भी आसान फॉर्मूला है। क्षमता के लिए सूत्र आप जानते हैं तो बताइए हमसे पहले।
बेसिक सूत्र, हाँ बताइए। पहले हम बताए हैं आपको, देखिए क्षमता के लिए सूत्र क्या होगा। तो बच्चों क्षमता यानी जो लेंस लगेगा उसकी क्षमता कितना होगा, तो P इजकल टू 1/f, यानी कि अगर फोकस मीटर में हो तब 1/m। फोकस कितना यहाँ पर है, ये है, प्लस में है d बटे में d माइनस डी, ठीक। तो ये P इजकल टू फाइनली कितना आएगा, ये d माइनस डी बटा में डी। बच्चों ये क्षमता का सूत्र होगा। ये तब लगेगा जब ये सारे के सारे वैल्यू मीटर में रखे जा रहे हों उस सिचुएशन में। तो बच्चों यहाँ भी प्लस में आ रहा है, यानी कि इसमें उत्तल लेंस का क्षमता प्लस में होता भी है, यानी प्लस में पावर के लेंस इसमें प्रयोग किए जाएंगे। तो बच्चों इस तरह से ये बात स्पष्ट हुआ, इसका फोकस निकालने का सूत्र, पावर निकालने का सूत्र। अब हम इस पर कुछ न्यूमेरिकल बनाएंगे, आप इसे ध्यान से देख लीजिए। और देखिए बच्चों कुछ स्थितियां और भी आपको बता देते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर ये नेत्र दूर के वस्तु को देखे तो क्या करता है, चश्मा को निकालना पसंद करता है। क्यों? क्योंकि दूर के वस्तुओं का प्रतिबिंब तो ये अपने रेटिना पर फ्रेश तरीके से बना ही लेता है, तो फिर दूर के लिए चश्मा क्यों लगाएगा, नहीं लगा सकता है। दूसरा कारण ये है कि दूर की वस्तुएं रेटिना पर फोकसित हो जाती हैं, परंतु अगर दूर के वस्तुओं को देखते वक्त अगर लेंस लगा देंगे तो वो रेटिना पर नहीं आ पाएगा। लेंस लगा देंगे यहाँ पर तो वो थोड़ा सा मोड़ देगा। तो मोड़ने की वजह से मान लीजिए कि इस तरह से हो गया और इस तरीके से नेत्र लेंस है, तो अनंत के वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर तो बना ही पा रहा है, परंतु आप लेंस लगा दोगे तो ये थोड़ा सा मुड़ देगा, यहीं पर ये और पहले मुड़ जाएगा। तो व्यक्ति अब कैसे देख पाएगा फ्रेश, ये तो रेटिना पर प्रतिबिंब नहीं बन पाया, चश्मा लगाने से पहले ही मुड़ गया, तो वो फ्रेश नहीं देख पाएगा। इसीलिए ऐसे व्यक्ति दूर के वस्तुओं को देखते वक्त चश्मा निकालना पसंद करते हैं। परंतु अगर ये व्यक्ति नजदीक के वस्तुओं को देखते हैं तो उस सिचुएशन में चश्मा लगाना पसंद करते हैं। आप देखे होंगे कि आपके घर में कोई होगा और उसे कोई चीज़ पढ़ना होगा तो कहते हैं कि बाबू थोड़ा चश्मा लाओ, हमारा चश्मा लाओ, तब चश्मा लगाते हैं, तब बुक को पढ़ना शुरू करते हैं। तो कहने का मतलब नज़दीक के वस्तुओं को देखते वक्त चश्मा पहनना पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि जब चश्मा पहन लेते हैं तो उसे आराम से रख के पढ़ लेते हैं, आराम से हाथ पर रख के पढ़ लेंगे, नहीं तो उन्हें ऐसे पढ़ना पड़ता था। तो अब पास से ही पढ़ सकते हैं चश्मा लगाने के बाद, ये फायदा है। दूसरी चीज, पास से जब पढ़ते हैं तो उस सिचुएशन में अक्षर अधिक स्पष्ट दिखते हैं, चमकीले दिखते हैं, उनको फ्रेश दिखते हैं। और साथ ही साथ आप सोचते होंगे कि वो जूम कर देगा, ऐसा कुछ नहीं करता है, सेम साइज का दिखता है बच्चों। तो बच्चों इस कंसेप्ट को आपने पूरा तरह से देखा। अब हम इस पर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बनाएंगे, आप इन्हें देख लीजिए। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 75 सेमी से निकट के वस्तुओं को नहीं देख सकता है। 75 सेमी से नजदीक के वस्तु को स्पष्ट वो नहीं देख पा रहा है। लेंस की फोकस दूरी क्या है जिसकी आवश्यकता उसे 25 सेमी पर रखी वस्तु को साफ साफ देखने के लिए होगी। हाँ, वो कौन सा लेंस होगा, चाहे कैसा लेंस होगा, जिसको माध्यम से वो 25 सेमी पर वस्तु जो रखी रहेगी उसको भी वो देख पाएगा बच्चों। तो देखिए किस तरीके से हो पाएगा बच्चों, आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, ये आपको समझना है यहाँ पर। तो देखिए हम ये कह सकते हैं कि इस क्वेश्चन में अगर ये नेत्र है तो वो 75 सेमी से निकट की वस्तु नहीं देख पा रहा है बच्चों। मान लीजिए नेत्र हो गया ये, तो 75 सेमी कहाँ पर होगा बच्चों? 75 सेमी ये पॉइंट है, मान लीजिए यहाँ पर 75 सेमी है, इससे निकट का वस्तुओं को नहीं देख सकता है, इससे नजदीक नहीं देख सकता है, और उसे 25 सेमी के वस्तु को देखने लगे। वहाँ ये है 75 दूरी, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये 75 है और एक 25 सेमी पर एक पॉइंट है,
जिसे उसे देखने योग्य बना देना है। तो बच्चों इसके लिए कौन सा लेंस चाहिए, कौन सा लेंस यहाँ पर होगा, हम उत्तल बनाए कि अवतल बनाए, कौन सा बनाए, अवतल बनाए। मान लीजिए हमें नहीं पता है, लेकिन हमें ऐसा लेंस चाहिए जो यहाँ के वस्तु का प्रतिबिंब जो है वो यहाँ पर बना दे। तो बच्चों इसके लिए हम क्या करेंगे, और हमें नहीं पता चल रहा है, बस हम इतना जानते हैं कि यहाँ पर एक ऐसा लेंस चाहिए जो 25 सेमी का वस्तु का फोटो कहाँ बना दे, 75 सेमी पर। यानी हम ये कह सकते हैं कि यू वस्तु कौन है, 25 सेमी का, हाँ लिखा हुआ है कि 25 सेमी पर रखी वस्तु को देखने के लिए होगी, यानी 25 सेमी को ही देखना है। तो ये हो गया यू 25 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब उसका कहाँ बना है, उसका प्रतिबिंब यहाँ पर बना है 75 पर। क्यों, क्योंकि देखिए 75 सेमी से निकट के वस्तु को नहीं देख सकता, यहाँ से नजदीक को नहीं देख सकता, यहाँ का देख सकता है, यहाँ से आगे का देख सकता है। तो 25 का फोटो यहाँ बनाए चाहे यहाँ से आगे बनाए, तो यहाँ भी बनाए तो काम चलेगा। भी प्रतिबिंब यहाँ बनाए, क्योंकि यहाँ का वो देख पाएगा, यहाँ का नहीं देख पाएगा, यहाँ का देख पाएगा। तो प्रतिबिंब यहाँ बनना चाहिए, यानी कि -75 सेमी। ये जो लेंस लगेगा यहाँ पर, उत्तल बनाए कि अवतल बनाए, जो भी बनाए उसके इधर ही ना ये भी पॉइंट होगा, इधर ही पॉइंट होगा। बच्चों अभी लेंस नहीं बना पा रहे हैं, क्यों, क्योंकि अभी हम मान लीजिए हमें नहीं पता चल रहा है कि उत्तल होगा कि अवतल होगा। देखिए इसे हम सोल्व करेंगे, हमें फोकस निकालना है इसमें, फोकस। तो सूत्र हमारे पास है 1/f = 1/v - 1/u। तो 1/f क्या है, नहीं है, v कितना है बच्चों -75, u कितना है -25। आप इसे सोल्व करोगे तो किस तरह से होगा बच्चों, 1/f = -1/75 + 1/25, 1/f = एलसीएम होगा 75, ये 1 टाइम्स में जाएगा, ये 3 टाइम्स में, ये फाइनली हो जाएगा 1/f = 2/75। तो प्लस में आ गया, हाँ। फोकस = क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद आपको इतना मिलेगा, वो भी प्लस में मिलेगा बच्चों, यानी कि प्लस में 37.5 सेंटीमीटर। ये तो प्लस में आ रहा है, प्लस का मतलब कि कौन सा लेंस होता है, देखिए अतः आवश्यक लेंस प्लस वाला होगा, मतलब कि उत्तल। हाँ, आवश्यक लेंस 35 सेंटीमीटर फोकस दूरी का, फोकस दूरी का कौन सा लेंस होगा, उत्तल लेंस। क्यों, क्योंकि देखिए प्लस में है बच्चों। अब हम बना सकते हैं चित्र को, उत्तल लेंस होगा, यानी कि यहाँ पर जो लेंस बनेगा वो उत्तल होगा, जो क्या करेगा, तो इसका वस्तु, ये जो 25 सेमी पर जो कोई वस्तु है चाहे पुस्तक है, तो उसको ये पढ़ने लायक बना देगा। देखिए थोड़ा थोड़ा मोड़ दिया, अब ये ऐसा लगेगा ना कि यहाँ से आ रहा है, ये थोड़ा थोड़ा मोड़ दिया है, यहाँ से 25 सेमी का वस्तु 75 सेमी पर नजर आएगा, मतलब वहां पर उसको कर देगा और वो वहां से उसको देख लेगा, क्योंकि 75 का वो देखता है, इसलिए देख लेगा। बच्चों ध्यान से इस क्वेश्चन को समझिए, फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दीर्घ दृष्टि दोष युक्त नेत्र है जो 1 मीटर से निकट के वस्तुओं को नहीं देख सकता, स्पष्ट नहीं देख सकता, और 1 मीटर से भी नजदीक वस्तु आ गया तो नहीं देख पाएगा, ऐसा वो नेत्र हो गया है। इस दोष को संशोधित करने के लिए आवश्यक लेंस की प्रकृति बताना है। जो दोष है उसको दूर करने के लिए कैसा लेंस चाहिए, और प्रकृति और क्षमता बताना है फिर, और मान लेना है कि सामान्य नेत्र का निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर है। बच्चों ध्यान दीजिए, सामान्य नेत्र 25 सेमी का देखता है। देखिए जैसे मतलब ये है कि अगर ये सामान्य नेत्र होता तो 25 सेमी के वस्तु को भी ये देख लेता, परंतु ये क्या है कि ये 1 मीटर से देखना शुरू कर रहा है, इसका देखने का पॉइंट 1 मीटर दूरी पर है। ये हो गया 1 मीटर, ये 1 मीटर डिस्टेंस है, और ये है सामान्य नेत्र के लिए 25। ये जो नेत्र है इसको दृष्टि दोष हुआ है, तो ये 1 मीटर से नजदीक के वस्तुओं को नहीं देख सकता। 1 मीटर से नजदीक वस्तु ला देंगे नहीं देख पाएगा,
परंतु सामान्य नेत्र क्या करते हैं, 25 सेमी तक देखते हैं, यानी 25, ये 1 मीटर से आगे देखना शुरू कर रहा है, जबकि सामान्य नेत्र 25 सेमी और उससे आगे देखना स्टार्ट करते हैं। तो ये जो दोष है इसमें कि 1 मीटर से आगे क्या देखेगा, उसको सामान्य नेत्र की तरह बना देना है, यानी कि सामान्य नेत्र 25 पर का देखते हैं तो वो भी 25 पर का देखे, 25 सेमी का। यानी ऐसे लेंस की आवश्यकता है जो 25 सेमी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब 1 मीटर पर बना दे। बच्चों, यहाँ कहने का मतलब क्या है, और हम इसको बात करें तो ऐसे लेंस की आवश्यकता है जो 1 मीटर पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनाए, 25 सेंटीमीटर पर। आप जानते ही हैं कि ये उत्तल लेंस होगा इस तरीके से, खैर इसको हम लोग बनाएंगे इस तरीके से। यानी ये ऐसा लेंस होगा जो 25 सेमी पर के वस्तु का फोटो 1 मीटर दूरी पर बनाए। यानी कि देखिए यहाँ U 25 सेंटीमीटर, क्यों, क्योंकि 25 सेंटीमीटर का उसे नहीं देख पा रहा है और उसे दिखवा देना है, तो वही टारगेट है, वही U हो जाएगा। उसका प्रतिबिंब बना देना है कहाँ पर, 1 मीटर पर। कहे बनाना 1 मीटर प्रतिबिंब, क्योंकि 1 मीटर का वो देख लेता है, तो उसका फोटो और 1 मीटर बन जाए तो उसी फोटो को नेत्र देख लेगा और उसे देखने का आभास होने लगेगा। अब देखिए इसे हम सोल्व करते हैं, दोनों माइनस में बच्चों रहेगा, क्यों, क्योंकि लेंस की इधर दोनों होगा और ये माइनस मीटर में है, तो इसको हम कर लेते हैं सेंटीमीटर में, 100 सेंटीमीटर। हमें चाहिए फोकस, प्रकृति चाहिए और क्या चाहिए, क्षमता चाहिए। देखिए बच्चों बहुत ही आसान है, यहाँ से आप बना भी सकते हैं, बना सकते हैं तो वीडियो को रोक करके आप बनाइए। देखिए बच्चों 1/f = 1/v कितना है, -100, माइनस u कितना है, तो u है -25। तो बच्चों 1/f = ये हो गया आपको -1/100 प्लस 1/25। अब देखिए 1/f = ये एलसीएम लेंगे, ये हो जाएगा आपको 100, ये एक बार में, और ये 25 चौके 100, तो f बराबर, ये तो +3 आ गया, यानी कि प्लस मतलब उत्तल प्रकृति मिल गया। एक तरह से देखा जाए क्या प्रकृति मिल गया बताइए, तो ये प्लस में है, तो हम कह सकते हैं अतः आवश्यक लेंस की प्रकृति उत्तल होगा। क्यों उत्तल होगा, क्या आप सब बता सकते हैं, क्योंकि प्लस में फोकस उत्तल लेंस का होता है, उत्तल होगा। क्यों होगा, क्योंकि आवश्यक लेंस का फोकस जो प्लस में होता है तो वो कैसे होता है, उत्तल लेंस होता है। पावर चाहिए ना, तो लीजिए पावर निकाल लेते हैं। देखिए क्षमता के लिए बच्चों पी निकालेंगे 100/f। क्यों 100/f, क्योंकि f सेंटीमीटर में है, इसलिए तो मीटर में यहाँ पे चेंज कर सकते थे। खैर चलिए f कितना है, 100/3। बच्चों ये उल्टा होता है, तो 100 गुना ये एक ही में ज्वाइंट है ये वाला, तो ये अपने आप में उल्टा होगा, ये कट जाएगा, आएगा 3। और डायप्टर क्यों, पावर का डायप्टर होता है, तो इस तरह से बच्चों 3 डायप्टर फोकस दूरी का उत्तल लेंस चाहिए, तो यह दृष्टि दोष ठीक हो जाएगा। बच्चों इसको भी ध्यान से देखिए इसको। तो बच्चों इस तरीके से अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और बात करेंगे आगे के दृष्टि दोषों का। और बच्चों इस कंसेप्ट पर आप और भी सवाल बनाइए और उसे ट्राई कीजिए, जितना अधिक ट्राई करेंगे उतना ही बेस्ट होगा। और फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बच्चों बाय बाय।